18 मार्च की रात में थाना दुबग्गा क्षेत्र में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, जिसका अभियोग 19 तारीख को थाना दुबग्गा में लिखा गया और एक दिन बाद ही उसकी गुमशुदगी भी लिखी गई, क्योंकि सर्राफ के घर वालों ने बताया कि वो कुछ दिन के बाद से लौटे नहीं। इन दोनों चीज़ों के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई। इसमें इंस्पेक्टर दुबग्गा की टीम थी और डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम लगी और एसीपी काकोरी की टीम लगी और इसका पूरा पर्यवेक्षण जो है वो एडीसीपी धनंजय जो पश्चिम के डीसीपी हैं उनके द्वारा किया गया। और काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये टीम अपना प्रयास कर रही थी, इसी बीच 23 तारीख को एक डेड बॉडी घैला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूप नारायण सोनी था, उसके रूप में थी। इसके बाद इन टीमों ने लगातार प्रयास करके सर्विलांस और मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेकर इसका अनावरण किया और इसकी अनावरण की शुरुआत उस चोरी से करा। उस चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस चोरी की खास बात ये थी कि इस चोरी में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, बल्कि दुकान की ही जो चाबी थी ताले की उसके द्वारा खोला गया था और चोरी की गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि कोई ऐसा है जो रूप नारायण सोनी को जानता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी थी और जब चोरी करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए और उनसे पूछताछ कड़ाई से हुई तो उन्होंने पूरी घटना को इकबाल किया और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 2 नाबालिग मौसेरी बहनें हैं जिन्होंने कुछ सामान अपना दिसंबर 24 में रूप नारायण सोनी के यहाँ गिरवी दे रखा था और उसका कुछ पैसा भी उन्हें मिला था और उसके बाद उनको हर महीने कुछ ब्याज चुकता करता था। तो फरवरी के महीने का ब्याज चुकता न करने के बाद रूप नारायण सोनी द्वारा जो है इनको परेशान किया जाने लगा इन लड़कियों को और घर में आके 2-3 बार उसने काफ़ी हंगामा दी और इसी बीच उसका फ़ोन से भी वो लगातार लड़कियों को परेशान करता था और उसने जो लड़कियां थीं, जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनसे रिसेंट प्रपोजल किया। ये बात जो है वो लड़कियों ने ज़्यादा परेशान होकर अपने मौसेरे भाइयों को बताई। इन मौसेरे भाइयों और इन लोगों मिलकर एक प्रेम पहुँचा और उसको रूप नारायण सोनी फ़ोन से अपने घर बुलाया, उनकी दुबग्गा क्षेत्र में ही उनका था। उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचा उसकी ईंट से जो है मार के हत्या करने के बाद उसको जो है ये एक एम्बुलेंस लेके घैला पुल गए और घैला पुल से नीचे फेंक दी और उसके जेब में जो चाबी थी, क्योंकि वो दुकान बंद करके सीधे आया था, उस चाबी से ले गए और चाबी से उन्होंने उसकी दुकान उसमें चोरी की और चोरी करने के बाद इसमें 2 अधिक आए, इसमें भूमि और विनय 2 सगे भाई हैं और उनका लड़का है हंसराज और 2 नाबालिग कर्मचारी हैं जो भी इनको सबको गिरफ्तार करके और बाल कर्मचारी जो हैं उनको विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है 3 लोगों को। और जो बरामदगी हुई है इसमें करीब 5 किलो 260 ग्राम चांदी है और 143 ग्राम सोना है और जो वाला कतल जिससे उन्हें मारा था वो भी बरामद हुआ है। जो एम्बुलेंस से नारायण सोनी की डेड बॉडी को घैला पुल ले गए थे वो भी बरामद की गई। मृतक के और चप्पल कपड़े जो उतारे गए थे वो भी बरामद हुए। सबने बताया कि वो परेशान भी कर रहा था और पैसा अपना मांग रहा था कि हमारा पैसा दो वापस करो और महीने का जो ब्याज होता है वो भी दो। इसके अलावा उसने बातचीत में से कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी रखे और जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने इन बच्चियों ने अपने भाई से ये बात बताई। उसके बाद रखी थी, इसी को दिन रात चलाते थे और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें इनका अपना टाइम था तो मरीजों को मिले।